पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, साल में लगभग 20-30 साल में एयर क्वालिटी ज़्यादा प्रभावित हुई। क्या कारण है कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे इस फील्ड में? पराली का धुआं दिल्ली को प्रभावित करता है। तो जो माचिस की तीली से हो रहा है काम, उसमें कोई इतनी लागत, इतना पैसा क्यों इन्वॉल्व करेगा? अगर हम भारत से बाहर आके देखें जी। तो वहाँ पे हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड सेट होता है कि आप कितना पॉल्यूशन में आप कितनी जो पीपीएम की जो मात्रा होती है वो कितना रख सकते हैं बाहर। अब जी। देखा जाए तो इंडिया के जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ आते हैं वो एशिया की आते हैं ज़्यादातर। हुँ। वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर यूरोप या फिर आप इधर चले जाएँ नीचे साउथ में हुँ। तो इतने मतलब जो नाम आते हैं इतने वहाँ के नाम नहीं आते जहाँ तक नाम आते हैं ये दिल्ली, लाहौर, हुँ। अमृतसर ये ज़्यादा हुँ। पॉल्यूटेड सिटीज़ जी। काउंट किए जाते हैं। तो क्या मतलब इसका ऐसा क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण इश्यू उठाया है एयर पॉल्यूशन का। जो आप साउथ में एक्यूआई अच्छी रहती है, हुँ, अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ के हिस्सों से, भारत के नॉर्थ के हुँ, हिस्से से, तो ये अगर किसी पर्यावरण पे कोई पॉडकास्ट हो और एयर पॉल्यूशन पे बात ना हो, तो वो बेईमानी होगी। तो हाँ, अच्छा रहा आपने ये विषय चुना, ये सवाल उठाया। तो जहाँ तक आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा कि साउथ और नॉर्थ में क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है और एशिया के इस तरफ के हिस्से में हुँ, एयर क्वालिटी क्यों खराब है? चाइना में भी कई चाइना, शहरों में, हालाँकि शंघाई। उन्होंने काम करके उसको कंट्रोल बहुत हद तक कर लिया है। कई सारे रीज़न हैं। हुँ, एक तो ये भी देखना होगा हमें पॉपुलेशन। हुँ, पॉपुलेशन को हम ब्लेम नहीं कर रहे कि एयर पॉल्यूशन पॉपुलेशन की वज़ह से, नहीं। हुँ, पर हमारे इस फैक्टर में साउथ में पॉपुलेशन कम है, एक तो। हुँ, दूसरा, वो कोस्टल एरिया के नज़दीक जो शहर हैं, तो हुँ, कोस्टल एरिया का अपना एक बेनिफिट होता है। उससे एयर एयर क्वालिटी हमेशा बेहतर रहती है, कुछ हुँ, बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं उसके हमें, समुद्री बिल्कुल। तल के नज़दीक होने के। लेकिन मुंबई तो समुद्र के किनारे है, फिर भी वहाँ एक्यूआई खराब, क्योंकि वहाँ की भी पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक पॉल्यूशन है, हुँ, रोड पे इतना जाम रहता है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है, एयर क्वालिटी जो खराब हुई है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, 20 साल में, लगभग 20-30 साल में एयर क्वालिटी ज़्यादा प्रभावित हुई है। हाँ, उससे पहले एयर क्वालिटी इतनी प्रभावित नहीं थी। पहले लोग और तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। हाँ, लेकिन एयर क्वालिटी हमारे हर बॉडी पार्ट पर नुकसान पहुँचाती है। हमारी आँख में इरिटेशन से लेके हमारे लंग्स, बच्चों के ब्रेन डेवलप नहीं हो हुँ, पा रहे हैं प्रॉपर। तो ये सबसे खतरनाक है। अब तक का जो हमारा पूरा बैकग्राउंड आप देखेंगे, हम जल प्रदूषण से प्रभावित रहे, हम बाढ़ से प्रभावित रहे हैं, जैसे-जैसे देश तरक्की करता है, पर एयर बिल्कुल। पॉल्यूशन हमारे लिए सबसे घातक रहा है। हाँ, तो उसका उसका इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर है, वो सीधे-सीधे दिख रहा है, हुँ, तो इस पर काम भी करना होगा। तो जहाँ तक नॉर्थ इंडिया में की अगर हम बात करें, दिल्ली, गुड़गाँव, आपका आस-पास के लखनऊ तक हुँ, ये सब बुरा हाल है, तो यहाँ पर हमें माइक्रो लेवल पर काम करना होगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान बनाने होंगे। इसमें गाड़ियों के प्रदूषण बहुत ज़िम्मेदार है। दिल्ली की अगर हम बात करें, बेशक हम मेट्रो का इतना बड़ा नेटवर्क फैला रहे हैं और हुँ, फैलाना चाहिए, उसका बेनिफिट भी मिला है हमें, हुँ, बट फिर भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं सड़क पर। तो गाड़ियों का प्रदूषण, इंडस्ट्रीज़ का प्रदूषण, ऊपर से पराली जलती है पंजाब, हुँ, हरियाणा में, बेशक वो सीज़नल प्रॉब्लम है, हुँ, लेकिन वो भी कंट्रीब्यूट करती है। हुँ, और कई अभी मंत्री जी बोल रहे थे, पीयूष गोयल जी, मुंबई में कोई शायद इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का कोई वो था, कॉन्फ्रेंस था। उसमें भी उन्होंने हँस के कहा कि भाई 500,000 किलोमीटर, 500-400 किलोमीटर दूर कोई पराली जल रही है, वो दिल्ली को कैसे प्रभावित कर देगी 300-400 किलोमीटर दूर। तो ये तो हँसने वाली बात उन्होंने ये हाँ, बताया। सही बात। लेकिन हमारा ये कहना था, क्योंकि 2010-11 में हमने ये मुद्दा एनजीटी में रखा था। हुँ, चलिए, आप मान लीजिए दिल्ली को वो प्रभावित करती है या नहीं करती है पराली, लेकिन पंजाब में जहाँ वो जलती है, वहाँ तो प्रभावित करती है। सही बात है। वहाँ तो ग्लोबल वार्मिंग को बिल्कुल, बढ़ाने के लिए, उसमें भी तो कार्बन एमिशन होता है। बिल्कुल। ऐसे खुले में जलाने से हमारे किसान के जो मित्र कीट हैं, केंचुए आदि, ये हुँ, सब मर जाते हैं, कीड़े वगैरह सब मर जाते हाँ, हैं। फसल केंचुए और कीड़े पर बहुत हद तक निर्भर सही करती है। बात है। और जमीन में जब आप आग लगाओगे, उसको पानी और ज्यादा चाहिए। पंजाब और हरियाणा जैसे वाटर स्ट्रेस स्टेट हो चुके हैं, जो कि हुँ, पंजाब में बहुत पानी था, पर अब वाटर स्ट्रेस में आ गया है। हाँ, हरियाणा पहले से ही कई दशकों से वाटर स्ट्रेस स्टेट है। हाँ, ऐसे में आप फसलों को जलाकर अपनी मिट्टी को और शुष्क बना रहे हैं, और ज्यादा हार्ड बना रहे हैं। फिर जब आप अगली फसल लगाएंगे, और ज्यादा पानी चाहिए। तो ये तक तो नहीं चलेगा। साइंस को आप नकार नहीं सकते बिना कोई हुँ, प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी के। साइंटिफिक स्टडी में क्लियरली ये आ गया है कि पराली का धुआं दिल्ली को प्रभावित करता है। बिल्कुल। बट इसमें हमें यह भी देखना होगा कि दिल्ली केवल यही ब्लेम करने लगे कि भाई पंजाब वालों की वजह से, हरियाणा वालों की वजह से हमारी हवा की गुणवत्ता खराब हुई है, दिवाली की वजह से हो रही है, तो वो हमारा गलत है मानना।
दिल्ली सरकार को, वहां के सिटीजन्स को खुद भी काम करना होगा। 80-90% पॉल्यूशन उनका अपना है, लोकल पॉल्यूशन है, उस पर वो बिल्कुल। काम करें तो ये समस्या हल हो जाएगी। तो सर जैसे कि हम्म, हम देखते हैं कि 5 से 6 साल पीछे जाएं हम्म, तो पराली जो है ये बहुत हॉट टॉपिक में आ जाती है कि एक सीजन आते ही हम्म, पराली जलनी स्टार्ट हो जाती है। हम्म, गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव उठाती भी है कि हम्म, इस चीज को हम्म, खाद में कन्वर्ट हम्म, किया जाए हम्म, और बाद में यूज किया जाए। लेकिन जो किसान होते हैं उनकी भी मजबूरी होती है, एक चीज कॉस्टली जो हम्म, पड़ रही है उसको वो चीप हम्म, तरीके से हटा के खत्म कर हम्म, देते हैं। तो हम अभी कुछ साल पीछे जाके देखें तो पहले ये समस्या नहीं थी। हम्म, और अगर अब आके देखें तो अब देखते हैं गवर्नमेंट दिवाली पे भी बैन लगा दी थी पटाखों पे भी। हम्म, इस चीज को देख के ऑड इवन का फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस कराती है गवर्नमेंट हम्म, कि इस दिन ये वाली गाड़ी चलेंगी, इस दिन ये वाली गाड़ी नहीं हम्म, चलेंगी। और अब दिल्ली में तो देखेंगे कि BS4 जो BS3 जो मॉडल्स हैं ये सब बंदी कर रखे हैं। बंदी किए हुए हैं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो लेती है, कदम भी उठाती है, लेकिन हम हर साल फिर यही चीज दोबारा होते हुए देखते हैं, रिपीट होते हुए देखते हैं। तो क्या कारण है कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे इस फील्ड में? देखिए, जहाँ तक आपने 2-3 चीज़ें उठाई, तो पराली हुँ, क्योंकि क्यों जलाते हैं, दूसरा ऑड इवन की बात हुई, हुँ, फिर दिवाली पर पटाखे की बात हुई, तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं, इनको मैं शॉर्ट में आंसर करना चाहूँगा। जहाँ तक पराली की बात है, देखिए जो काम माचिस की एक तिल्ली से हो रहा है, हाँ, 10-5 पैसे में हो रहा है, वही। वो काम आदमी कोई मशीन लगा करके या मजदूर मंगा करके पंजाब या हरियाणा के खेतों में मजदूर लगाएंगे, उस जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, चाहे वो राइस का वेस्ट है, हुँ, चाहे वो गेहूं का डंठल बचा हुआ है, स्ट्रॉ हुँ, बोलते हैं जिसे, पराली बोल दीजिए आप, हुँ, तो उसको जो हैंडल करने की बात है, उसको इकट्ठा करके कुछ भी आप बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें उससे बनाई जा सकती है, तो उसमें लागत आती है। हुँ, तो जो माचिस की तिल्ली से हो रहा है काम, उसमें कोई इतनी लागत, इतना पैसा क्यों इन्वॉल्व करेगा? हुँ, इंडस्ट्री सेटअप की जाए, की भी गई है। कुछ लकड़ी के बोर्ड बना रहे हैं इससे, हाँ, कुछ पेपर बना रहे हैं लोग और कुछ पैकिंग में यूज़ कर रहे हैं इसको। पैकिंग के लिए बड़ा अच्छा है ये। मान लीजिए आपको कोई काँच का बर्तन या कुछ लेके जाना है कहीं हुँ, या कोई लकड़ी का आइटम लेकर के पैकिंग करके उसको बाहर विदेश भेजना है, देश के अलग-अलग हिस्सों में, हुँ, तो ये पैकिंग में सहयोग करता है। पराली से आप उसको कवर कर दीजिए, फिर प्रॉपर आप उसका पेपर बैग से उसको कवर करके आप कहीं भी भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाता है। हुँ, साथ ही पराली के पैलेट बना करके इसको कंप्रेस करके बहुत ढेरों पराली को, हुँ, 1 ट्रक पराली को आप 50 के करीब पैलेट में कंप्रेस हाँ, करके इकट्ठा करके कहीं भी भेज दो। उसको आप कुछ भी यूज़ करो, पेपर बना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी किसान भाई को क्योंकि कोई अच्छा अल्टरनेट नहीं मिल रहा है, एक माचिस की तिल्ली से उसका ये खत्म हो रहा है, पराली जो खेत हुँ, में खड़ा है उसको अगली फसल लगानी है, समय भी कम है, तो वो क्यों इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा? या तो गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा दे जो पराली को ले सके। वो अभी बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है, उससे बिजली भी बनाई जा रही है तो बहुत छोटे लेवल पर बनाई जा रही है। तो एक तो ये हो गया, जब तक अदरवाइज किसान इसको जलाते रहें। हुँ, दूसरा कि हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं, कि ऑड इवन लगाते हैं, कभी हम दिवाली पे पटाखों पर बैन लगा देते हैं, कभी हुँ, हम कुछ ऑर्डर ले आते हैं, बिल्कुल, फिर भूल जाते हैं, फिर अगली बार सर्दियों में हम एकदम पॉल्यूशन की चिंता करते हैं। देखिए, सही। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की इच्छा शक्ति की कमी यहाँ दिखती है, इस हुँ, एस्पेक्ट पे, कि वो इसको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लेकर के इसका नहीं चल रहे हैं, केवल शॉर्ट टर्म में स्टेप्स ले लेते हैं जब ये बहुत विकराल हो जाती है समस्या। अगर आपका सर्दियों में एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये केवल सर्दियों की समस्या नहीं, पूरे साल इस पर काम करना होगा। ग्रीनरी को अच्छा करना होगा। हुँ, रोड साइड जो डस्ट है, इसको कवर करना होगा, ग्रासिंग करनी होगी। हमारे यहाँ रोड साइड इतनी लूज डस्ट निकलती है, दिखती है। हाँ, आप नोएडा के टोडा में जाइए, दिल्ली के कई हिस्सों में आप जाइए, गुड़गांव में आप चले जाइए, पूरा कंक्रीट के ऊपर वो डस्ट पड़ी है, ना प्रॉपर झाड़ू है। झाड़ू भी लगाएंगे तो इस तरह लगाएंगे कोई पानी का उपयोग नहीं हो, जबकि पानी छिड़क करके उसको प्रॉपर तरीके से उसको करें, ना कि झाड़ू के नाम पर आप धूल और ज्यादा इकट्ठी कर रहे हैं। तो इसके अलावा गाड़ियों का दबाव इतना ज्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा सेफ नहीं है, लास्ट हाँ, माइल कनेक्टिविटी हमारी प्रॉपर नहीं है, इसलिए सही लोग बात। हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मजबूरन वो उनको अपनी गाड़ी निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हाँ, दूसरा, दिल्ली में मेट्रो हमारे काफी बड़ा नेटवर्क हो गया, नोएडा दिल्ली एनसीआर में पूरा कनेक्ट है मेट्रो, पर मेट्रो इतनी महंगी पड़ती है लोगों को, और उससे अच्छा है कि लोग अपनी सीएनजी की गाड़ी या अपनी पेट्रोल की गाड़ी उठा करके ऑफिस जाएं। सही तो बात। मेट्रो को सस्ता करना होगा आपको। कई हुँ, कंट्रीज में एक्यूआई जब 50 से ऊपर चला जाता है, एयर हुँ, क्वालिटी इंडेक्स, तुरंत वो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर देते हैं। सही बात। लेकिन हमारे हम फ्री की वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्री अगर आपको करना पड़े, क्योंकि सरकार हमारे लिए है, नागरिकों के लिए है, अगर वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप अडॉप्ट कीजिए,
अगर वो उसको सस्ता कर दे, फ्री कर दे, बिल्कुल। बीच बीच में फ्री भी करना अगर जरूरी है, अगर अव्यवस्था ना हो, क्योंकि फ्री करने के बाद हो सकता है मेट्रो पे दबाव बहुत ज्यादा आ हाँ। जाए, इतनी पब्लिक घुस जाए कि वो हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ जाए। तो वो सारे एस्पेक्ट ध्यान रखते हुए बेहतर करना होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, तभी हम इस समस्या को हल कर पाएंगे, क्योंकि एयर पॉल्यूशन में मेजर कंट्रीब्यूशन गाड़ियों के प्रदूषण का है।